दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रॉफिट एंड लॉस में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। पिछली क्लास में हमने थोड़ा लेवल बढ़ाया था, आज की क्लास में लेवल और बढ़ेगा और धीरे धीरे करके जैसे हम लास्ट तक जाएंगे आप देखेंगे लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पर वो सारी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। पेप्सी और कोक दो कंपनी है जो कि कोल्ड ड्रिंक के पैक बेचती हैं समान सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, समान विक्रय मूल्य के लिए पेप्सी 2 डिस्काउंट देती है 10% और 25%। कोक 2 डिस्काउंट देती है 15% और 20%। ठीक है, तो उनके अंकित मूल्य का अनुपात बताना है क्या होगा। आइए देखते हैं। देखिए पेप्सी जो है, पेप्सी का अंकित मूल्य मैं पी मान लेता हूं। अंकित मूल्य, पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा डिस्काउंट 25% का, सौ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कोक की, पहला डिस्काउंट 15% का, दूसरा डिस्काउंट 20% का, 20% का डिस्काउंट होगा यानी 80% आ जाएगा। अब मेरे को P बाय सी निकालना है। ठीक है, अब मैं P बाय सी अगर निकालता हूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 85 है, 80 है, 90, नीचे क्या आएगा, नीचे 9 आएगा। नीचे 9 किस में है, दो ऑप्शन में है, यहां और यहां। ऊपर क्या आएगा, देखिए जो चीज इसके साथ है वो नीचे आएगी, जो इसके साथ है वो ऊपर आएगी। ऊपर 17 का मल्टीपल, 17 का मल्टीपल अगर आप देखते हैं तो सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने देखा नीचे 9, ऊपर 17। ठीक है, जिस ऑप्शन में मुझे दिखा वही ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। क्लियर है ना भाई सभी को? आज मेरी तबीयत थोड़ी हल्की है, गला ठीक नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। एक मर्चेंट जो है प्रॉफिट कमाता है 20% का, 100 की चीज 120 में बेचता है, 20 का मुनाफा कमाता है। ठीक है, व्हाट वुड बी परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट परसेंट हैड ही पेड 10 रुपए लेस। अगर वो 10% कम देता और कस्टमर से 10% ज्यादा लेता, ठीक है, तो आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट परसेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 42 का। सीपी एसपी प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं, प्रॉफिट परसेंट, तो पहले केस में कितना था, 20%। दूसरे केस में कितना आ गया, 42/90 यानी 7/15। ठीक है, जिसे मैं बोल सकता हूं इंटू 5, 20 और 3, 140/3%। इस केस के अंदर 140/3%। ठीक है, बात समझना बहुत ध्यान से। इसे मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, रुकिए।
ध्यान से देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, अगर वो बोलता चेंज इन प्रॉफिट परसेंट तो क्या आ जाता, 140/3 -20, 80/3, 26 सही 2/3%, ये आ जाता। अगर वो बोलता कि मुनाफा प्रतिशत में बताइए कितना बदलाव आएगा, इतना बदलाव आ गया। अब उसने पूछा क्या है, देखिए ध्यान से, उसने पूछा है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज निकालना है प्रॉफिट परसेंट में। ऐसा क्वेश्चन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। परसेंटेज चेंज इन पी परसेंट, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। परसेंटेज चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, शुरुआती वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। शुरुआती वैल्यू कितनी है, 20 है, चेंज कितने का आया, 80/3 का, तो ये आ गया 400/3, जिसे मैं लिख सकता हूं 133.33%। ठीक है, यानी इतने प्रतिशत का बदलाव आया लाभ प्रतिशत के अंदर। समझ रहे हो बात, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात क्लियर है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत करके आएंगे आधे से ज्यादा बच्चे से पेपर में, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों ही मिल रहे हैं यहाँ पर, ये भी और ये भी, गलत मार्क हो जाएगा ये। चलिए एक बार और देखिए, उसने क्या बोला, आप 20% फायदे पर कोई चीज बेचते हैं, 100 की चीज 120 में बेचते हैं, 20 रुपए का फायदा। ठीक है, कितने परसेंट का फायदा, 20% का। अब वो बोलता है यदि आपने 10% कम में खरीदा होता और 10% ज्यादा में बेचा होता तो फायदा हो जाता आपका इतना, और ये कितने प्रतिशत आ गया, ये आ गया आपका 140/3%। ठीक है, यानी अगर वो ऐसा करता तो इतने प्रतिशत का फायदा हो जाता। ठीक है, ये उसे पहले हो रहा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि मुनाफा प्रतिशत में कितना बदलाव आया तो आप सीधा घटा देते, ये आंसर मार्क कर देते। पर उसने पूछा परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट परसेंट। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, जो चेंज आया, बदलाव आया वो ऊपर, शुरुआत में जो था वो नीचे इंटू 100, बदलाव आया किसका, 80/3 का, शुरुआत में कितना था 20, इंटू 100 करेंगे 400/3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस सेल टैक्स मिला के 616 रुपए है, सेल टैक्स का रेट 10% है, यदि दुकानदार 12% का मुनाफा कमाता है। ध्यान से देखिए, 100 रुपए की चीज थी, दुकानदार बेचेगा 112 की। ठीक है, और जितने में बेचेगा उस पे 10% प्रॉफिट लगेगा। ठीक है, प्रॉफिट कह रहा हूं, टैक्स लगेगा, तो 123.2 आ गया, 10% यानी 11.2, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 616। सौ के निकालनी है, इसका 5 गुना नजर आ रहा है मेरे को, इसका 5 गुना क्या हो गया, 500 हो गया। 500 कहां पर है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई, समझ आ गया ना सबको।
एक बार दोबारा से देखिए, 100 रुपए की चीज थी, आप 12% फायदे पर बेचते हैं 112 पर, ठीक है। सरकार जो टैक्स लेती है 10% उसके ऊपर, तो 123.2 आ गया। 123.2 की वैल्यू है 616, 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। ये 5 गुना, ये 5 गुना, तो ये मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल, सेल टैक्स आपका सेलिंग प्राइस पे लगेगा। बिल्कुल टफ क्वेश्चन करने होंगे भाई। देखिए, एक बच्चे ने पूछा कि जो सेल टैक्स है क्या वो सेलिंग प्राइस पे लगेगा। जब हम बाजार जाते हैं कुछ भी खाने के लिए, ठीक है, वहां पर क्या लिखा होता है, वो जो आप कुछ खाने गए हैं मेन्यू में अगर आप देखते हैं तो क्या लिखा होता है, वो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस है, डेट इज द सेलिंग प्राइस। दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस है, वो उतनी कीमत में बेचना चाहता है। अब टैक्स उसके ऊपर लगता है, ठीक है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए इस बात से। सीपी के साथ कैसे लगाएंगे भाई, सेलिंग प्राइस पे लगता है, सेल टैक्स है वो, सेल टैक्स। सीपी किसी वस्तु का 160 रुपए है और सेलिंग प्राइस जो है बी का 240 रुपए है। ध्यान से देखना, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी। एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी, या सीपी लिखता हूं या एसपी। पहली वस्तु का जो सीपी है वो 160 रुपए है, सेलिंग प्राइस है बी का 240। ए का सेलिंग प्राइस बी के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। ए को बेचने पर 20% का फायदा होता है, 20% का यानी 32 रुपए का, तो 192 आ गया, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो ये भी 192 आ गया, ठीक है। आपको निकालना है बी का प्रॉफिट परसेंट। बी को फायदा हो रहा है 48 रुपए का, 48 रुपए का फायदा हुआ किस पे, 192 पे। ये 1/4 आ गया जो कि आपका 25% हो गया। 25% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ना भाई सभी को? समझ नहीं आई है तो बताइए, मैं रिपीट कर देता हूं। बिल्कुल इजी था भाई, है ना। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का 7% एसपी 8% सीपी के बराबर है, तो आपको बताना है 9% एसपी 10% सीपी से अगर 1 रुपया अधिक है तो सीपी कितना है। ध्यान से देखिए, एसपी का 7% सीपी का 8% के बराबर है, ऐसा वो बोल रहा है। एसपी और सीपी का अनुपात निकालूं तो 8:7, ठीक है। मान लेते हैं 800 700 ले लेते हैं, यूनिट ही है ये, रुपए नहीं है। 9% एसपी का कितना हो गया, 72 रुपए। 10% सीपी का 70 रुपए। अंतर कितने का है, 1 रुपए का। यहां 2 का आ रहा है, 2 की वैल्यू 1 रुपए है, तो इसका मतलब सारी वैल्यू आधी आधी हो जाएंगी। सीपी पूछा है 700 था, तो 700 का आधा हो गया 350। 350 रुपए आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए।
चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, मैं अगर आपकी जगह होता, आज थोड़ा क्लास का फ्लो ना हल्का है क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गला खराब है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देखता हूं बीच में इक्वल आ गया, ठीक है, इक्वल के बाद लिखा है 8, इक्वल से पहले लिखा है 7, तो मैंने खुद 800 और 700 ले लिया कि 800 अगर एसपी है, 700 सीपी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, 800 का 9% यानी 72, 700 का 10% यानी 70। बहुत बड़ी चीज नहीं है, 72 में 70 के 2 अंतर आना चाहिए था, 2 का, पर अंतर आया है 1 का, यानी आधा। रिलेशन पता लग गया, आधे का रिलेशन है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी कितना माना था मैंने, सीपी माना था मैंने 700, 700 का आधा हो गया 350, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो ऐसे करूंगा, मैं इसे बना के नहीं करूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। करना ऐसे है, ऐसे नहीं करना। ये तो बच्चों की तरह समझाने वाला पार्ट है कि बेटा देखो ऐसे 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 होता है, पेपर में थोड़ी करना है ऐसे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आज की क्लास में काफी क्वेश्चन बहुत बढ़िया मिलेंगे आपको। एक दुकानदार एक टीवी को 25% मुनाफे पर बेचता है। 100 की चीज 125 में 25 रुपए के फायदे पर। यदि वह उसे 25% विक्रय मूल्य के मुनाफे पर बेचता, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ये पहले केस में जो प्रॉफिट है आपका वो ये है P1, ये SP है, ये CP है। वो कहता है यदि वह उसे 25% विक्रय मूल्य के फायदे पर बेचता। विक्रय मूल्य का 25% कितना हो गया, 125/4, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट जो है 5% सीपी के बराबर प्लस 100 रुपए बढ़ जाता। अब देखिए आगे वाली लाइन, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता। प्रॉफिट इंक्रीज का मतलब क्या है, प्रॉफिट इंक्रीज का मतलब है P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 किसके बराबर है, 25% ऑफ सीपी प्लस 100 रुपए, ठीक है। इतना लिखना नहीं है आपको, पर समझाने के लिए बता रहा हूं। P2 माइनस P1 करूंगा अगर मैं, तो 125 माइनस 100/4, 25/4। 25% ऑफ सीपी कितना हो गया, 25 यूनिट हो गया। 25% ऑफ सीपी कितना हो गया, 25 यूनिट हो गया, ठीक है। 5% ऑफ सीपी, 25% सीपी नहीं है, 5% ऑफ सीपी यानी 5 हो गया। 5 क्या, 5 यूनिट, रुपए नहीं है यहां पर, 5 यूनिट है, प्लस 100 रुपए। देखिए कुछ तो बात होगी जो मैं 100 रुपए लिख रहा हूं, इसे 5 लिख रहा हूं, इसे 25/4 लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो है समान यूनिट में है, ये यूनिट की बात हो रही है, ये रुपए की बात हो रही है। मैं इसमें 5 में 100 नहीं जोड़ सकता, ठीक है। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 5/4 की वैल्यू आ गई कितनी, 100 रुपए। मेरे को निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो 20 गुना करना है, ठीक है, और इंटू 4 करना है। 20 गुना करूंगा 2000 इंटू 4 8000 हो जाएगा। 8000 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। गर्म पानी चल रहा है भाई। समझ नहीं आया, चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, बात समझना ध्यान से। वो बोलता है कि
कोई चीज थी, अगर आप 25% फायदे पर बेचते हैं, 100 की चीज 125 में बेचते हैं तो 25 का फायदा हो जाता है, 25% फायदे पर। यदि यही 25% जो आपने सीपी का लिया है वो अगर आपने एसपी का लिया होता तो फायदा होता आपका ये, ठीक है। और जो इन दोनों फायदों में अंतर है ना, P2 माइनस P1, ठीक है, वो किसके बराबर है? 5% ऑफ सीपी प्लस 100 रुपए। 5% सीपी का कितना है? 5 यूनिट है, प्लस 100 रुपए। ये रुपए मैंने अलग से लिखे हैं, मैं ऐड नहीं कर सकता। आप x मान के चलिए, अगर आप x x x x लेते तो ये सारी चीज x में आती, ये भी x में आती, ये x में नहीं आता, इसलिए मैंने x नहीं लिया। तो मैंने यही करा सीधा कि 125/4 माइनस 25 बराबर हो गया इसके प्लस इसके, इसमें से ये घटाया तो 5/4 आ गया। 5/4 की वैल्यू 100 रुपए, 100 की वैल्यू 8,000 रुपए। ठीक है, चलिए पेपर में भी ऐसे ही करेंगे भाई आप। अब थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बस, यानी मेरे को भी लिख के ही करना पड़ेगा पेपर में। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या लिखता और क्या नहीं लिखता ये बता देता हूं। मैं आपकी जगह होता तो देखिए मैं क्या लिखता और क्या नहीं लिखता। देखिए मुझे पता है एक जैसी यूनिट किसकी आएगी, P2 माइनस P1 की आएगी, और ये भी आएगा। तो P2 माइनस P1 माइनस 5% प्रॉफिट बराबर है 100 रुपए के। तो ये 5/4 की वैल्यू 100 आ गई, 100 की निकालनी है मेरे को, ठीक है। ये मैं निकाल लेता, आंसर आ जाता। मेरे को भी इतना लिखना ही पड़ता, मैं ये नहीं लिखता कि 5% ऑफ सीपी प्लस 100 रुपए। अंडरस्टूड है, दिमाग में है कि इस वाले प्रॉफिट में से पहले वाला प्रॉफिट घटाना, और ये भी घटा दूंगा तो 100 रुपए आ जाएगा, ठीक है। P1 P2 का डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, एक बच्चे ने ये पूछा। देखिए क्या कह रहा है मुनाफा कितना बढ़ जाता, यानी पहले से कितना बढ़ता, तो P2 माइनस P1 इसलिए लिया गया है। प्रॉफिट इंक्रीज बाय, इसलिए P2 माइनस P1 लिया गया है कि इंक्रीमेंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक टीवी और एक रेफ्रिजरेटर को 12,000 रुपए में बेचा जाता है प्रत्येक को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, टीवी को 20% नुकसान पर और रेफ्रिजरेटर को 20% फायदे पर बेचा जाता है। तो इंटायर ट्रांजैक्शन में क्या होता है? देखिए ये हमें पता है कि जब ये सेम परसेंट होती है तो R²/100% का लॉस होता है। जब भी ये सेम परसेंट होगी, मैं क्या करा रहा हूं, सभी बच्चों को याद ही होता है, ठीक है। अलग अलग परसेंट होगी तो क्या करना है, तो भी मैं बताऊंगा अभी क्या करना है, क्वेश्चन आएगा जब। तो बच्चे को पता लग गया 20 × 20 400, 400/100 4% का लॉस, ठीक है। अब वो जमाने चले गए कि जब ऐसे क्वेश्चन आते थे ये सीधा देख के आंसर आ जाता था। आज भी जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते कि आज नहीं आएगा, ठीक है। पर अब और एडवांस वर्जन आ गया। अब एग्जामिनर क्या पूछने लगा, देखिए वो पैसे की वो पूछने लगा कि कितने पैसे का नुकसान होगा, ठीक है। 4% लॉस का मतलब है उसे 96% तो मिलेगा। उस 96% की वैल्यू कितनी है? 12,000 और 12,000 24,000, क्योंकि प्रत्येक को 12,000 में बेचा है। आपको क्या निकालना है? 4% लॉस की वैल्यू। 4% का मतलब हो गया डिवाइड बाय 24 यानी 1,000। तो 1,000 रुपए की हानि हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना भाई सभी को? बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा।
4% लॉस तो आएगा ही आएगा, पर जरूरी नहीं है 4% पे क्वेश्चन मिले आपको। अब बात आती है ये, क्या पेपर में मैं ऐसे करूंगा अंधी मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। 20% मेरे को दिख रहा है तो 4% का लॉस भी दिख रहा है, 20 का स्क्वायर बटा 100। 4% लॉस का मतलब है 96% वैल्यू तो मिलेगी मेरे को, 4% का नुकसान हुआ है। 96 की वैल्यू 24 है, डिवाइड बाय 4, ठीक है, इंटू 1000। ऐसे भी देख सकता हूँ, 96 को 4 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा, इंटू 1000, ठीक है। तो 4 की निकालनी है, डिवाइड बाय 4 यानी 1 इंटू 1000, 1000। 1000 का नुकसान होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को पेन फ्री करने वाला हूं, कॉन्सेप्चुअली करूंगा और पेन फ्री करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक अच्छा क्वेश्चन। जैसे पिछले क्वेश्चन में गया था कि परसेंटेज सेम थी, यहां परसेंटेज अलग अलग है। दो खिलौनों में से प्रत्येक को इतने इतने में बेचा गया। पहले पे 12% का फायदा, दूसरे पे 4% की हानि। तो सबसे पहले तो यही नजर आना चाहिए कि क्या सेलिंग प्राइस सेम है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। पर क्योंकि वहां परसेंटेज सेम थी इसलिए आर स्क्वायर बाय 100 लगा के आंसर आ गया। यहाँ परसेंटेज सेम नहीं है, सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा। मैंने सेलिंग प्राइस सेम कर दिया। 112 ए बराबर हो गया 96 बी के, क्योंकि यहाँ 12% का फायदा था, वहां 4% की हानि। अगर मैं ए बाय बी निकालता हूं तो 6/7 आ गया। 16 से भाग करूंगा, 16 6 96, 16 सत्ते 112, ठीक है। अब आगे बढ़ूंगा। अब वो क्या बोलता है, ये किसका रेशो आ गया, ये तो सीपी का रेशो आ गया। आपको क्या निकालना है, कितना फायदा या नुकसान होगा। पहले मेरे को एसपी निकालना पड़ेगा, जो हमने कल भी किया था। 6 की चीज पे 12% का फायदा। 12% क्या होता है, 12 6 72। दूसरी चीज पे 4% की हानि, 4 सत्ते 28, ये माइनस का आएगा। सीपी कितना है टोटल, 13। फायदा या नुकसान क्या हुआ, फायदा हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। 72 में से 28 जाएगा तो 44 आएगा, 44 का फायदा हुआ। इंटू 100 करके सॉल्व करना है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब जब मैं ऑप्शन देखता हूं, मैंने आपको बताया था कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये नजर आ रहा है 3 5 2 4, केवल ये देखो कितनी बारी में जाएगा, 13 3 39 जाएगा, 4 बारी में नहीं जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है। चलिए बहुत बढ़िया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है। बिल्कुल भाई दवाई लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट परसेंट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते नेट परसेंट, इसमें धोखा खा जाएंगे अगर नेट परसेंट निकालेंगे। कई बच्चे सोचते हैं ये फॉर्मूला नेट परसेंट से आया है, 20 माइनस 20 माइनस 20 का स्क्वायर बटा 100। ऐसा नहीं है, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन कराया गया है। नेट अगर लगाते तो इसमें भी लग जाता नेट, ठीक है, पर गलत हो जाएगा। छह से 7.2 क्यों नहीं लिया, अरे मेरे भाई ध्यान से समझो बात को।
मेरे को प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना होता, मैं कैसे निकाल पाता हूँ? नीचे सीपी लिखता हूँ, टोटल सीपी लिख दिया, 6 और 7 13। ऊपर क्या लिखता हूँ? फायदा या नुकसान। तो यहां पर मैंने केवल फायदा या नुकसान ही कैलकुलेट किया है, एसपी कैलकुलेट नहीं किया। 12 6 72, 0.72 का फायदा, 0.28 का नुकसान, तो नेट फायदा कितना हो गया? 0.44 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब आपने एक चीज देखी, यहां इसका कोई रोल नहीं था, और जब कोई रोल नहीं होगा तो क्वेश्चन में ऐसे भी मिल सकता है आपको। ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है यहां पर। पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं आपको। सेम देखिए, वैसे ही क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस सेम है, पहले पे 75% का फायदा, दूसरे पे 30% की हानि। ए बाय बी निकालते हैं अगर, तो 2/5 आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहले पे 75% का फायदा, यानी ₹1.5 का, दूसरे पे 30% का नुकसान, यानी ₹1.5 का। तो क्या कोई लाभ या हानि होगा? नहीं होगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को बात? नेट भाई लगातार चीज में लगता है, ये कोई लगातार चीज नहीं है कि आप खाली पीली नेट लगा रहे हैं इसमें। ठीक है, नेट लगातार चीज में लगता है, लगातार इंक्रीमेंट में। आप किस बेसिस पे यहाँ नेट लगाना चाहते हैं? ये मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल किया आपके सामने। ठीक है, आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल किया है। सेलिंग प्राइस सेम किया, ए और बी क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस, उसका अनुपात निकाला, यहाँ से इनके फायदे नुकसान निकाले। ₹7 की चीज पे कोई भी फायदा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस आपका आंसर हो गया। इक्वल क्यों किया मेरे भाई? अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में दे रखा हो एसपी सेम है। यहाँ पर दे रखा है प्रत्येक को इतने में बेचा, तो इसका मतलब भी एसपी सेम है ना। एक बच्चा कह रहा है 504.38 ले लें, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसे में निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? इतना बड़ा बढ़ जाएगा क्वेश्चन। पहले केस में आप कहेंगे 175 की वैल्यू ये है, तो 100 की कितनी होगी? सीपी आ गया पहले का। दूसरे केस में कहेंगे 70% की वैल्यू ये है, तो 100 की कितनी होगी? सीपी आ गया दूसरे का। फिर आप देखेंगे दोनों को इतने इतने में बेचा, सीपी टोटल इतना है, एसपी टोटल इतना है, इतने का फायदा आया, इतने टोटल सीपी पे, फिर जाके आंसर आएगा। पर जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक सेल्समैन एक हाथ घड़ी और एक दीवार घड़ी खरीदता है 390 की। हाथ घड़ी पे 10% का मुनाफा, दीवार घड़ी पे 15% का मुनाफा कमाता है, और टोटल मिलाकर 51 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट कमाता है। तो उनके ओरिजिनल प्राइस में अंतर बताना है, कितना होगा? ऑप्शन है 80, 110, 120, 160। ये ऑप्शन है शायद। बिल्कुल यही है। अब देखिए ध्यान से, पहली और दूसरी वॉच की कीमत मिला के कितनी है? 390 रुपये। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना,
प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 51 रुपये 50 पैसे का। 10% पहले पे, 15% दूसरे पे। इस 15% को मैं लिख सकता हूं 10% प्लस 5%, यानी टोटल वैल्यू का 10% ले लूं, इसका प्लस 5% सेकंड वाले का रहने दो, तो कितना आ गया ये? 39, 2, 12.5। 5% सेकंड की वैल्यू है 12.5। 100% की कितनी होगी? 250 हो जाएगी। ठीक है, यानी सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई? 250 रुपये आ गई। तो पहले की कितनी आएगी? 140 आ जाएगी। आपको बताना है इसमें अंतर, 110 रुपये का अंतर आ जाएगा। 110 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए। पहला प्लस दूसरा मिला के कितना है? 390। वो बोलता है पहले पे 10% मुनाफा, दूसरे पे 15%। 15 को मैंने 10 प्लस 5 तोड़ के ले लिया, तो 51 रुपये 50 पैसे का मुनाफा हुआ। ठीक है, 10% दोनों में कॉमन आ जाएगा, बचेगा 5% दूसरे का, ये इसके बराबर आ गया। 1 प्लस 2 कितना है? 390। 390 का 10% 39 हो गया, और 5% सेकेंड, ये बराबर हो गया 51.50 के। और यही मैंने पहली लाइन लिखी थी यहां पर। ठीक है, यही मैंने पहली लाइन लिखी थी यहां पर। भाई 10% और 15% था, अब बात समझना। ये ले लिया आपने 10% और 15%। अब मुझे अगर ये क्वेश्चन करना है, मैं घर से बहुत प्रैक्टिस करके गया हूं सभी चीजों की, मैं कैसे करूंगा पेपर में? मैं यही मेथड लगाऊंगा और बिना पेन के करूंगा। बताऊं कैसे? इसी मेथड से। देखिए, मुझे पता है एक ज्यादा एक कम आएगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बराबर हो। दोनों बराबर होंगे तो सीधा सीधा ही कैलकुलेट हो जाएगा। एक ज्यादा एक कम होगी। इस पे 10% है, इस पे 15, तो कॉमन क्या निकल सकता है? 10% निकल सकता है टोटल का। 390 का 10% आ गया 39 रुपये। आपको कुल फायदा हो रहा है 51 रुपये 50 पैसे का। तो 12.5 रुपये बच गया अभी भी। वो 12.5 रुपये किसकी वजह से बच गया? क्योंकि 5% दूसरे का लेना अभी हम भूल गए। दूसरे का 5% 12.5 के बराबर है। 100% किसके बराबर होगा? 5 का 20 गुना होता है, 12.5 का 20 गुना करूंगा 250 आ जाएगा। मुझे पता लग गया दूसरे वाला 250 रुपये का है। तो पहले वाला कितने का होगा? 390 टोटल है, तो पहले वाला 140 का होगा। अंतर कितना आएगा? 250 में से 140 गया 110। 110 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आ रहा है आपका कमेंट। ठीक है, तो दिखने में ये ऐसा जरूर है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको इस क्वेश्चन को पेन फ्री ही करना है। ऐसा नहीं है कि बनाए चले जाना। देखिए, लगाने को मैं इसमें एलिगेशन भी लगा सकता था, ठीक है, पर बड़ा पड़ेगा उससे भी अगर मैं एलिगेशन भी लगाता हूं तो। बिल्कुल, क्वेश्चन पहले से करा होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। ध्यान से देखिएगा। एसपी का अनुपात दे रखा है 3 वस्तु का।
ध्यान से देखिए, एसपी का अनुपात दे रखा है 8, 9 और 5। ये ऐसा दमदार क्वेश्चन है कि अगर आपने कर रखा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और नहीं कर रखा तो पेपर में मिल जाएगा। पर मैंने आपसे बोला ये जितना क्लास में कराऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, तो करके जाइए। ए का प्रॉफिट 14.28% है, ठीक है। ए का प्रॉफिट 14.28, जिसे लगभग हम 1/7 बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम 1/7 बोलते हैं। और ए का प्रॉफिट यहां कितना दे रखा है 8। अगर 8 यूनिट की वैल्यू 1/7 है, 1/7 का मतलब क्या है कि 7 अगर सीपी है, एक प्रॉफिट होना चाहिए, 8 ही आ गया, देखिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। बी का जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 7 यूनिट। अगर 8 यूनिट की वैल्यू 7 है, 1/7 है, तो 7 यूनिट की क्या होगी 1/8। ये तो मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए बस, बाकी आप कैसे भी तोड़ सकते हैं। ये 56 आ गया तो ये भी 56 कैसे आएगा, 7 को 8 से गुणा करके। 1/8 का मतलब क्या है कि अगर बी का सीपी 8 है, एक का फायदा होना चाहिए 9 एसपी होना चाहिए, और 9 ही है यहाँ पर। एक ही क्वेश्चन है, आप जितनी भी किताबें आप ढूंढ लेंगे मार्केट में मिला के, एक क्वेश्चन मिलेगा ये ऐसा, और वो भी इतनी आराम से नहीं मिलेगा। तो बहुत मेहनत के बाद ढूंढ के निकाला हुआ, रिसर्च वर्क किया हुआ है, तब जाके मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। आगे देखते हैं, सी का जो परसेंट है 14 यूनिट। जब 7 की वैल्यू 1/8 है, 14 की 1/4 हो जाएगी, क्योंकि 14 चौक 56। इसका मतलब है सी का जो सीपी है वो 4 होना चाहिए, एक का फायदा 5 एसपी आ गया अपने आप। ओवरऑल गेन परसेंट बताना है मेरे को। ओवरऑल अगर आप देखें 7, 8, 15, 4, 19 सीपी हो गया। फायदा कितना हो गया 3 यूनिट का, ठीक है। फायदा कितना हो गया 3 यूनिट का फायदा हो गया, जिसे मैं बोल सकता हूं 300/19%। 19 से काटेंगे, 19 से कम 19 बचा 11, 15 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब है डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा आपको, आंसर की तो बात अलग है। चलिए बहुत बढ़िया। कोई और मेथड नहीं है भाई, ये क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, मेथड तो छोड़िए। एक बार दोबारा से बता देता हूं। 3 वस्तुओं का एसपी का अनुपात दे रखा है 8:9:5। ये प्रॉफिट परसेंट का अनुपात है, प्रॉफिट का नहीं है, प्रॉफिट परसेंट का है। पहला का प्रॉफिट परसेंट है 14.28%, जिसे हम फ्रैक्शन में 1/7 कहते हैं। और 1/7 का मतलब ये हो गया 7 अगर ए का सीपी है तो 8 एसपी होना चाहिए। हमने 7 सीपी रखा, एक का फायदा 8 एसपी आ गया। पर ये किसकी वैल्यू थी, ये 8 यूनिट की वैल्यू थी। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1/8 आ जाएगी, यानी 8 अगर सीपी होगा, एक का फायदा 9 एसपी होना चाहिए, और 9 ही है, ठीक है। 14 यूनिट की वैल्यू 1/4, तो 4 सीपी होगा, एक का फायदा 5 एसपी हो गया। ये ऑटोमेटिकली आ गया। ये क्वेश्चन का डाटा इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है कि ये डाटा ऑटोमेटिकली मैच कर रहा है, ठीक है। अब हमने देखा टोटल सीपी फायदा 3 रुपए का, कितना परसेंट 15 पॉइंट कुछ, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 400 का कोई रोल नहीं है, 400 का कोई रोल नहीं है। ये 3 7 नहीं है, 8 7 है, ठीक है। 400 का कोई रोल नहीं है यहां पर, ठीक है। चलिए भाई शुक्रिया। पहले से करा होगा जब भी होगा एग्जाम में, पहले से करा होगा तब जाके चांस बनेंगे एग्जाम में होने के। देखिए मैं सही बात बताऊं, तब जाके चांस बनेंगे, तब भी डेफिनेट नहीं है कि आपका दिमाग एग्जाम टाइम में इतना क्लिक कर जाए, ठीक है।
पर मैं आपको अभी इस तरीके के और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो अपने आप ही क्लिक कर जाएगा। देखिए क्लास में मैं गंदे से गंदा क्वेश्चन करा के भेजूंगा आपको, आपको ये लगेगा कि दिमाग पूरी तरीके से खुला पड़ा है। अब देखते हैं एग्जामिनर क्या देता है। ठीक है, बस करते रहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बारह ऑरेंजेस का क्रय मूल्य एसपी के बराबर है 9 ऑरेंजेस के। अगर मैं सीपी बाय एसपी निकालता हूं तो ये आ गया 9/12। ठीक है, डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस बराबर है प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस। ये आ गया आपका ये। ठीक है, ध्यान से देखिए, इक्वल्स टू के बाद प्रॉफिट लिखा है और 5 लिखा है, तो 5 आ गया डी के सामने, इसके पहले 10 था, 10 आ गया इधर। आगे मैं बाद में बढ़ूंगा, पहले मैं इसे काटूंगा। ये 3:4 आ गया। ठीक है, 3:4 का मतलब क्या है यहां पर? 3:4, ये 1:2। 3:4 का मतलब है जो प्रॉफिट है वो कितने यूनिट है? 1 यूनिट है। ठीक है, पर मैं नीचे देखता हूं प्रॉफिट कितने यूनिट है? 2 यूनिट है, तो 2 को 1 बनाना पड़ेगा, तो 1 का क्या हो जाएगा? 0.5। 1 का क्या हो जाएगा? 0.5। तो बाहर से लिख देता हूं मैं। दो की वैल्यू अगर 1 है, 1 की 0.5 हो जाएगी, तब जाके ये सारे एक ही यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया, प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 1 यूनिट, यहाँ प्रॉफिट की 2 थी, पर प्रॉफिट 1 होना चाहिए, तो उस हिसाब से डिस्काउंट कितना आ जाएगा? ये अब सारी वैल्यू एक ही यूनिट में आ गई। अब मैं सबको यूज कर सकता हूँ। अब देखता हूँ पूछा क्या है। परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट है 1 का, सीपी है 3, 33.33%। डिस्काउंट परसेंट कितना है? अगर मैं डिस्काउंट परसेंट निकालता हूं, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन एमपी, अपॉन एमपी। एमपी कितना आ गया? सेलिंग प्राइस 4 रुपए था, डिस्काउंट था 50 पैसे का, तो एमपी कितना आ गया? 4.5 रुपए। 1/9 यानी 11.11। तो अगर मैं P माइनस डी निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? 22.22% आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4.5 कैसे? कोई और मेथड नहीं है भाई, यही मेथड है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन भी ढूंढने से मुश्किल से मिलेंगे, पर करके जाने जरूरी है। मैंने कलेक्शन सारा आपके लिए रखा है, आपको कराऊंगा, केवल ये भी कर जाए तो बहुत है। एक बच्चे ने बोला 4.5 कैसे आ गया? आप मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं कि आपको डिस्काउंट कितना मिला वो सेलिंग प्राइस में जोड़ दो, मार्क प्राइस आ जाएगा, तो 4.5 आ जाएगा, 4 + आधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और गंदा क्वेश्चन। अब धीरे धीरे करके हमें लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, भाई बात पता क्या है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो फर्स्ट रैंक के भी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, केवल सिलेक्शन के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा। तो मेरे
क्लास में जो बच्चा है वो ऐसा भी है जो 0 से सीख रहा है, ऐसा भी है जो 1 साल से तैयारी कर रहा है, ऐसा है जो 4 साल से तैयारी कर रहा है। तो हमें ऐसे बच्चों की भी उम्मीद है जो रैंक लाएंगे, रैंक लाते हैं हमारे काफ़ी बच्चे। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ सिलेक्शन करवाना है, सिलेक्शन से बात नहीं बनेगी, रैंक दिलवानी है भाई, तो कंटेंट करके जाना पड़ेगा। एमपी किसी चीज का 25% बढ़ जाता है, एसपी इतने % बढ़ जाता है, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाता है, डबल। यदि ओरिजिनल एमपी 400 रुपए था जो कि सीपी से 33.33% अधिक था, तो आपको बताना है बड़ा हुआ एसपी कितना होगा। ध्यान से देखिए, देखिए सबसे पहले मैं सीपीएमपी पे ही आता हूं। इतने प्रतिशत बड़ा होना मतलब है 3 से कोई चीज 4 हो गई, 4 की वैल्यू 400 है, 3 की 300 आ गई, ठीक है। ये इतने % बढ़ोतरी का मतलब क्या है, 1/3, 1/3 का मतलब क्या है 4/3, 4 की 400 तो 3 की 300, ठीक है। सेलिंग प्राइस 16.66% बढ़ जाता है, यानी सेलिंग प्राइस शुरुआत में सेलिंग प्राइस, अब ये अगर 6x था तो ये 7x हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है जो प्रॉफिट पहले होता था इतना प्रॉफिट होता था पहले, जो प्रॉफिट अब होता है वो इतना होता है, तो प्रॉफिट जो है डबल हो गया। वो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट आपका डबल हो गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 12 में से 7 गया 5x, 6 दूनी 12, 12 में से 7 गया 5x, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, सेम साइन होते हैं तो घटा देते हैं, 600 में से 300 गया तो 300 आ गया, x की वैल्यू 60 आ गई। तो फाइनल एसपी निकालना है आपको, फाइनल एसपी कितना है 7x यानी 420, 420 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का। कितने लोगों को बेसिक क्लियर है, फिर मैं आगे बताता हूं इसमें मैं क्या करता। अब देखिए मैं क्या करता है इसमें, और जो करूंगा वो आगे भी काम आएगा काफी क्वेश्चन में। देखिए सेलिंग प्राइस जो शुरुआत में था और अब है 6:7, 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है यहां पर, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। अब केस आता है ये कि सर अगर 2 ऑप्शन होते तो फिर क्या करते हम, आइए ये भी बता देता हूं, अगर 2 ऑप्शन होते फिर क्या करते। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 300 निकाल लिया मैंने, ये 6:7 में होता, ठीक है। अब मैंने इसकी वैल्यू अगर 420 ले ली, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 360, प्रॉफिट कितना हो रहा है 60 रुपए का, प्रॉफिट कितना हो रहा है 120 रुपए का, तो प्रॉफिट कितना हो गया डबल हो गया, देखिए। तो ये ऑप्शन मेरा वेरीफाई हो जाता, ये ऑप्शन में आंसर मार्क कर देता, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पर 350 भी होता ऑप्शन में, तो 300 अगर सीपी है, 7 की वैल्यू अगर 350 है तो 6 की कितनी आ गई 300 आ गई, यहां तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, डबल क्या होगा, ठीक है।
तो अगर दो ऑप्शन होते तो मैं इसे इस तरीके से टैकल करता। यहाँ क्योंकि एक ही ऑप्शन था तो इसलिए मैंने सीधा आंसर मार्क कर दिया, पर साथ के साथ मैंने बेसिक भी आपको बताया। कितने लोगों को मेथड क्लियर है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना मैं करा रहा हूं उतना कर गया तो भाई सब कुछ हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन करके जाइए जितना करा रहे हैं क्लास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे डाटा वाला क्वेश्चन, बहुत सारे डाटा है इसमें। चलिए आइए देखते हैं। देखिए कितना सारा डाटा है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले मैं पहली लाइन पे पढ़ूंगा। 15% की छूट देने के बाद 19% का लाभ होता है। तो इससे क्या पता लगेगा, एमपी और सीपी का रेशियो पता लगेगा। एमपी बड़ा होता है तो 119, सीपी छोटा होता है तो 85। 17 से काटेंगे 7:5। ये समझ आ गई बात इतनी। क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐड करे हुए। यदि लागत कीमत में 12% की वृद्धि हो जाती, 7:5 को मैं 700 और 500 ले लेता हूं। यदि ये 12% बढ़ जाता, 560 रुपए हो जाता। अपने अंकित मूल्य में 10% की वृद्धि करती, ये 770 हो जाता। फिर वे अपने ग्राहक को अभी भी 15% की छूट देते हैं, यानी सीपी तो ये है, सेलिंग प्राइस कितना है इसका 15% निकालना पड़ेगा पहले मेरे को। अगर मैं 770, 560, 15% की छूट, 15 से अगर मैं गुणा करता हूं, देखिए 15 सत्ते 105, 1050 हो गया, ठीक है। और 15 सत्ते 105 तो 1155 हो गया, यानी 115.5 हो गया। बचा कितना, 654.5। 560 की चीज थी, 94.50 का फायदा हुआ, 94.50 का। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। 94.5 अपॉन 560 इंटू 100। 0 से 0 गया, 0 इससे गया, यानी 945 अपॉन 56 मेरे को कैलकुलेट करना है। अगर 7 से काटता हूं, 7 अट्ठे 56, 7 से काटता हूं 13, 5 तो 16 सही 7/8। इतने प्रतिशत मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें थी इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए आप, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। देखिए जो लैंग्वेज देख रहे हैं ना आप, कहीं भी इतने प्रतिशत छूट देने के बाद इतने प्रतिशत का लाभ होता है, तो उस केस में सेलिंग प्राइस सेम होता है, पहली क्लास में बताया था, और एमपी और सीपी का रेशो आ जाता है। तो एमपी और सीपी का रेशो मिलेगा हमेशा। कोई भी आप इस तरीके की लैंग्वेज देखें कि इतने प्रतिशत छूट देने के बाद इतने प्रतिशत का लाभ होता है, सीधा एमपी बाय सीपी लिखो। जो बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि लाभ है तो प्लस होगा 119, वो एमपी के आगे आएगी। छोटी वैल्यू आएगी 100 माइनस 15, 85, ये 7:5 आ गया अनुपात इसका, जिसे मैंने 700 500 ले लिया। इसका प्राइस बढ़ गया 12%, इसका बढ़ गया 10% एमपी, पर 10% बढ़ाने के बाद डिस्काउंट भी दिया गया 15% का। तो फाइनली इतने में बेचा इतने की चीज को,
तो कितने % का फायदा होगा ये मेरे को निकालना था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये सारे क्वेश्चन करके जाने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये क्वेश्चन करके नहीं जाएंगे एग्जाम में दिक्कत आएगी। CP बाय MP भी लिख सकते हैं, MP के आगे बड़ी वैल्यू आएगी बस। कभी भी ऐसा हो कि भाई इतने % छूट देने के बाद इतने % का फायदा हो रहा है, तो MP बाय CP का हमेशा रेशो निकलेगा। MP के सामने 100 प्लस P और CP के सामने 100 माइनस D। ठीक है, ये हमेशा रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक आदमी किसी वस्तु को 20% फायदे पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपए अधिक में कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो CP बताना है क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक पैटर्न है बस ये। इस पैटर्न में करना क्या है आपको, ये वाली जो लाइन है इसे लास्ट में पढ़े बस। ठीक है, आइए देख लेते हैं। 100 रुपए की चीज 120 में वो बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, 80 में खरीदता, ठीक है, और 25% का फायदा कमाता। 25% कितना हो गया, 20 हो गया, यानी 100 रुपए में बेचता उसे। अब वो बोल रहा है कि सोल्ड इट फॉर 5 रुपए लेस। अब पढ़ना है कितने यूनिट कम में बेच रहा है वो, 20 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 रुपए दे रखी है। निकालना क्या है, CP यानी 100 यूनिट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 रुपए आ जाएगी। 25 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। 25 रुपए सभी का आंसर हो जाना चाहिए, सभी का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से समझो। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये जो नंबर वाली वैल्यू है, रुपए वाली, ये लाइन जो है लास्ट में पढ़नी है। 100 की चीज उसने 120 की बेची, यदि 80 की खरीदता और 25% लाभ कमाता तो इतने में बेचता। इसका अंतर दे रखा है 20 यूनिट, उसकी वैल्यू है 5 रुपए। 100 यूनिट का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल फिक्स पैटर्न का है भाई, बिल्कुल भाई। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे। वाकई में आज की क्लास में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी को अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो तो वो दोबारा से जरूर देखेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए, और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं जिनका अगर कुछ भी पुरानी क्लास अगर पेंडिंग है तो लगातार क्लासेस कंप्लीट करते रहिए। एग्जाम करीब आ रहा है तो क्लासेस कंप्लीट होगी, प्रैक्टिस कंप्लीट होगी, तभी कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। जय हिंद।